तो फिल्म की शुरुआत टेलर नाम की एक आर्ट एंड फिल्म यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट से होती है, जो अपने फाइनल ईयर के थीसिस के लिए एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड कर रही थी, जिसका टॉपिक सबसे अलग था। अलग होने के साथ साथ भयानक और अजीब भी था, और उसके लिए कितना खतरनाक साबित होने वाला था वो जानती भी नहीं थी। वो इस टाइम ग्रेवयार्ड के पास अपनी डॉक्यूमेंट्री का इंट्रो रिकॉर्ड कर रही थी और इस शहर के सारे पुराने और बुरे स्लैशर्स के बारे में बता रही थी। स्लैशर्स यानी ऐसे साइकोपैथ किलर्स जो इंसानों को बिना किसी वजह के बेदर्दी और बुरे तरीके से बेरहमी से मार दिया करते थे। ऐसे सीरियल किलर्स जो पकड़े भी नहीं जाते थे, क्योंकि वो अपने खिलाफ सभी सबूत मिटा दिया करते थे। टेलर ऐसे बेरहम इंसानों के बारे में भी दुनिया से एक अलग सोच रखती थी। उसके मुताबिक ऐसे स्लैशर्स के साथ बचपन में जरूर कुछ बुरा हुआ होता है, जिसका वो बदला लेते हैं बड़े होकर, इसीलिए वो उनको ज्यादा बुरा नहीं समझती। बात करते हुए वो एक घर के सामने आ जाते हैं और बताती है कि ये वो घर है जहाँ सालों पहले लेस्ली नाम के एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स का मर्डर कर दिया था। और इस बात की खबर जब आसपास के लोगों को हुई तो लोग लेस्ली से इतने डर गए कि उन्होंने उसे पुलिस के हवाले भी नहीं किया, क्योंकि छोटे बच्चे को पुलिस सजा नहीं देती। उन्होंने सीधा उसे नदी में फेंक कर मार दिया ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचा सके। पर कहानी में अब ट्विस्ट ये था कि वो मरा ही नहीं था और अब सालों बाद यहाँ पर वापस आ चुका था अपने साथ होने वाले जुल्म का बदला लेने के लिए। और अब टेलर्स लेस्ली के साथ मिलकर स्लैशर्स किस तरह से मर्डर्स करते हैं, इस पर ही डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली थी। टेलर अब घर के अंदर जाती है और पता चलता है कि उसने लेस्ली से सारी बातचीत पहले ही की हुई थी कि वो डॉक्यूमेंट्री बनाने वाली है। वो लेस्ली का इंटरव्यू भी लेती है और पूछती है कि तुम वापस क्यों आए हो। वो बताता है कि मैं अपना बदला लेने के लिए वापस आया हूँ। मैंने सुना है कि जब से मेरे मरने की खबर इस शहर में फैली थी, उसके बाद से मेरी डेथ एनिवर्सरी पर बहुत से लोग यहाँ पर आकर हैलोवीन की तरह यहाँ पर एडवेंचर बनाते हैं, पर इस मर्तबा वो मना नहीं पाएंगे, क्योंकि जब वो एडवेंचर के नाम पर मेरी मौत का मजाक बनाने आएंगे तो मैं उन्हें मार डालूंगा। अब टेलर उससे कहते हैं, क्या तुम अपने सारे तरीके हमें बताओगे, दिखाओगे, जिन तरीकों से तुम उन्हें मारना चाहते हो? लेस्ली उसे हाँ में जवाब देता है। वो उसे अपना एक खौफनाक सा गार्डन भी दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे दरख्त लगे हुए थे और वो छोटा सा ही गार्डन एक जंगल का नजारा दे रहा था। टेलर अब हर टाइम लेस्ली के साथ थी ताकि वो उसकी एक एक बात को, एक एक मूव को अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए रिकॉर्ड कर सके। वो देखती है कि लेस्ली सुबह ही उठकर अपना वर्कआउट करने लग जाता है और अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत भी करता है। टेलर उससे सवाल करती है कि तुम इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करते हो? तो लेस्ली बताता है कि अगर हम मजबूत नहीं होंगे तो हमारे शिकार हमारे हाथों से निकल जाएगा। अब लेस्ली टेलर को लेकर एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें आगे का सारा प्लान भी बताता हूँ। वो टेलर को कैमरा ऑन रखने के लिए कहता है और फिर बताता है कि हम किसी को भी इस तरह नहीं मार देते। हम सबसे पहले अपना टारगेट सेट करते हैं, पूरी प्लानिंग करते हैं, अपने टारगेट का पीछा करते हैं और फिर उसे ट्रैप करने के बाद ही मारते हैं। लेस्ली टेलर को बताता है कि इस मर्तबा भी उसने एक ग्रुप को टारगेट किया हुआ है। वो ग्रुप के सभी लोगों को मार देगा और उसके बाद एक ही लड़की बचेगी जो सरवाइव कर जाएगी और उसके हाथ से निकल जाएगी, जिससे लगेगा कि वो भागने में कामयाब हो गई है, पर असल में मैं खुद ही उसे छोड़ दूंगा। टेलर पूछती है वो लड़की कौन होगी। उसके सवाल पर लेस्ली उसे एक आइसक्रीम शॉप में ले जाता है और वहाँ पर काम करती हुई एक लड़की को दिखाता है और बताता है कि इसको छोड़ने की वजह भी ये है क्योंकि ये बहुत अच्छी है और अभी तक वर्जिन भी है। अब टेलर लेस्ली से कहती है चलो उससे भी कुछ बात कर देखते हैं, पर लेस्ली उसे डांट कर मना कर देता है और कह देता है इस तरह तो तुम मेरा प्लान खराब कर दोगी, लेकिन हाँ रुको, मैं तुम्हें कुछ रिकॉर्ड करने के लिए जरूर दे सकता हूँ। वो कहता है मैं दिखाता हूँ कि किस तरह स्लैशर्स किसी को भी मारने से पहले उसे जहनी तौर पर परेशान कर देते हैं, तंग कर देते हैं, उन्हें इतना डरा देते हैं कि वो हर चीज से कट कर दूर दूर रहने लगते हैं। वो एक तार लेता है और एक ब्रिक लेता है और दोनों को दरवाजे के साथ अटैच कर देता है। जैसे ही वो लड़की अपने स्टोर से गार्बेज फेंकने के लिए बाहर आती है तो पीछे से दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। अब उस लड़की के डर कर भागने की वजह से इन लोगों को एक अच्छा कंटेंट मिल गया था और ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। अब ऐसे ही इस डॉक्यूमेंट्री के चक्कर में टाइम गुजरता रहता है और वक्त के साथ साथ टेलर लेस्ली के और भी करीब होती जाती है और अच्छी दोस्त बन जाती है, क्योंकि उसे लग रहा है कि लेस्ली ये सब फेमस होने के लिए कर रहा है और वो किसी को भी नहीं मारेगा। वो बस एक नशे का रूप लेकर इनकी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनना चाहता है ताकि इनकी डॉक्यूमेंट्री की वजह से वो मशहूर हो सके। अगले दिन लेस्ली टेलर को अपने घर भी लेकर जाता है। वहाँ पर टेलर लेस्ली की वाइफ से मिलती है और ये जानकर हैरान हो जाती है
कि लेस्ली की वाइफ भी लेस्ली का पूरा साथ दिया करती थी, उसकी ट्रेनिंग में भी और उसके हर काम में। लेस्ली यहाँ पर अपने अंकल के बारे में पूछता है तो उसकी वाइफ बताती है कि वो मेडिटेशन करने के लिए जंगल में गए हैं। टेलर को ये बात सुनकर काफी अजीब लगता है और अब लेस्ली टेलर को लेकर एक जंगल के अंदर आ जाता है और एक ग्रेव के अंदर से अपने अंकल को बाहर निकालता है। ये नजारा देखकर तो यहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन अंकल बताते हैं कि इस तरह करना हम स्लेशर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, नहीं तो कोई भी हमें बहुत जल्दी पकड़ सकता है। इस तरह करके हम अपनी बॉडी पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, यहाँ तक कि अपना हार्ट भी अपनी ही मर्जी से पंप करते हैं। वो बताते हैं कि इतने सालों के मेडिटेशन के बाद आज मैं इस पोजीशन पर हूँ कि मैं सिर्फ 1 मिनट में 4 मरतबा दिल को पंप कर अपने आप को जिंदा रख सकता हूँ और दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी मशीनों को भी अपने जिंदा होने के बारे में धोखा दे सकता हूँ। लेस्ली बताता है कि मुझे मेरे अंकल ने ही एक बड़ा किलर बनने की ट्रेनिंग दी है। ये लोग घर वापस आ जाते हैं और यहाँ बहुत सारी बातें करने के बाद लेस्ली टेलर को लेकर एक लाइब्रेरी के लिए निकल जाना है, क्योंकि वहाँ उसे अपने टारगेट को अपने प्लान के मुताबिक और तंग करना था। इस लड़की का नाम काइली था। वो यहाँ लाइब्रेरी में से एक पुराना आर्टिकल ढूंढता है और उसे उस सीट पर जाकर रख देता है जहाँ पर काइली ने बैठना था। वो टेलर को बताता है इस आर्टिकल के अंदर एक बहुत ही भयानक हकीकत छुपी है। इस आर्टिकल में लिखा है कि किस तरह मेरे अंकल ने उसकी मॉम के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की थी। ये पढ़कर तो वो जरूर डर जाएगी और इस बारे में जाकर लाइब्रेरियन से भी जरूर पूछेगी। लाइब्रेरियन को मेरी और मेरे अंकल की कहानी बहुत अच्छे से पता है। वो उस लड़की को मेरे बारे में भी सब कुछ बता देगी और वो बहुत ज्यादा डर जाएगी और जिस टाइम वो पहले से ही डरी हुई होगी तभी मैं मास्क लगाकर उसके सामने आ जाऊंगा और उसके दिल में अपने लिए और भी ज्यादा डर पैदा कर दूंगा ताकि उसे पता चले कि मैं उसके पीछे पड़ गया हूँ। लेस्ली का पूरा प्लान वर्क कर जाता है। वो लड़की उस आर्टिकल को देखकर पहले डरती है और फिर लाइब्रेरियन से जाकर बहुत से सवाल करती है। लाइब्रेरियन उसे लेस्ली की और लेस्ली की फैमिली की कहानी सुनाना शुरू कर देती है। वो बताती है कि लेस्ली की फैमिली बहुत ज्यादा अजीब हुआ करती थी। उसके मॉम डैड और अंकल लोगों को मारा करते थे और वो लोग छोटे से लेस्ली से जबरदस्ती इंसानों की मुर्दा लाशों को कटवाया करते थे। लेस्ली को वो सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन लेस्ली मजबूर था। पर एक दिन उसने अपनी मजबूरी को खत्म करने का फैसला किया और उन क्रॉप्स के साथ साथ अपने मॉम डैड को भी उन्हीं छुरियों से मार डाला और फिर अपनी मॉम की लाश को तो गार्डन में लटका दिया। ये सब देखकर गांव वाले बहुत ज्यादा डर गए और उन्होंने लेस्ली को पानी में गिरा दिया। अब वो लड़की डरते हुए पूछती है कि लेस्ली की बॉडी मिल गई थी। आंटी कहती है नहीं, बॉडी नहीं मिली थी। सबका मानना है कि जरूर नदी की मछलियों ने उसे खा लिया होगा। इससे पहले कि काइली अभी लाइब्रेरियन को ये कह पाती कि क्या पता लेस्ली अभी तक जिंदा हो, उससे पहले ही लेस्ली मास्क पहने दोनों के पीछे आ जाता है। लाइब्रेरियन तो उसे देखकर डर कर बेहोश हो जाती है और काइली बहुत ज्यादा डर जाती है। काइली जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और इतने में यहाँ पर एक आदमी आकर लेस्ली के ऊपर शूट करने लग जाता है। बहुत मुश्किल से अपने आप को और फिर टेलर के दोस्तों को बचाकर यहाँ से भागता है। टेलर जब इस आदमी के बारे में सवाल करती है तो लेस्ली बताता है कि ये मेरे काउंसलर हुआ करते थे। वो मुझे मेंटली सपोर्ट करते थे कि मैं पुराने ट्रॉमा से बाहर निकल आऊं, जिसकी वजह से आज मैं एक किलर हूं। पर वो इस चीज में कामयाब नहीं हो पाए और उन्होंने मुझे एक चैलेंज बना लिया है। वो हर हाल में चाहते हैं कि मैं इन कामों पे ना लगूं और वो मुझे रोकने के लिए अपना कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं। खैर, लेस्ली का प्लान तो कामयाब हो गया था। काइली को तो उसने डरा दिया था जितना डराना था। घर आकर वो इस बात पर इतना ज्यादा खुश होता है कि अपने अंकल और अपनी वाइफ के साथ वो इस बात का जश्न भी मनाता है। अब खैर, अगले दिन टेलर चली जाती है काइली से मिलने के लिए, क्योंकि उसे अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए उसका इंटरव्यू भी चाहिए था। लेकिन काइली बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इससे पहले कि टेलर उससे कोई भी बात कर पाती, यहाँ पर वो साइकियाट्रिस्ट आ जाता है। उस साइकियाट्रिस्ट ने कल टेलर को लेस्ली के साथ देख लिया था, इसीलिए वो लेस्ली से पूछता है आखिर तुम लोग चाहते क्या हो, तुम उस लड़की के प्लान में क्यों मिली हुई हो। टेलर उसे डरती नहीं और उसे कह देती है बेहतर होगा कि आप इन सब चीजों से दूर रहें और हमारे काम में टांग मत अड़ाएं। इस टाइम वो साइकियाट्रिस्ट भी उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाया हुआ था। वो उसे बताता है कि तुम भी एक बहुत बड़े धोखे में हो। तुम्हें लग रहा है कि ये लेस्ली वो छोटा लेस्ली है जिसने अपने पेरेंट्स को मारा था। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लेस्ली तो उसी दिन मर गया था। ये एक दूसरा लेस्ली है जो पहले वाली किलर की स्टोरी को अपने नाम के साथ लगाकर अपने आप को मशहूर करना चाहता है। बचपन में मैं इसका इलाज करता रहा हूँ। ये एक साइकोपैथ है और अपनी दिमाग की सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को भी मार सकता है। ये बहुत बेरहम है और इसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है और तुम अपनी डॉक्यूमेंट्री के चक्कर में इसके धोखे में आ गई हो। इन सारी बातों को सुनकर टेलर बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो जाती है। पहली बात ये कि ये आदमी टेलर के बारे में सब कुछ जानता था
दूसरी बात, ये लेस्ली के बारे में भी सब कुछ जानता था और मूवी के स्टार्ट से जो टेलर को लग रहा था कि लेस्ली सिर्फ इनकी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनने के लिए ये सब काम कर रहा है, ये सब एक मजाक कर रहा है, आज वो भी ये जानकर शॉक हो गई थी कि ये सब कोई मजाक नहीं था। लेस्ली असल में मौत का खेल खेल रहा था जिसके अंदर ना चाहते हुए भी टेलर शामिल हो गई थी। टेलर शॉक में ही अब इस रेस्टोरेंट से बाहर निकल आती है जहाँ पर वो देखती है कि लेस्ली बाहर पहले ही उसका इंतजार कर रहा था और वो उस पर गुस्सा होने लग जाता है कि तुम यहाँ कायली से बात करने आई ही क्यों? इस तरह करके तुमने मेरा प्लान बिगाड़ दिया है और अब मैं आगे तुम्हें अपने प्लान का हिस्सा नहीं रखूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया है। टेलर भी गुस्से में कहती है, धोखा मैंने नहीं, धोखा तुमने दिया है। तुमने मुझे अपना गलत नाम बताया और किसी और लेस्ली की स्टोरी को अपने नाम के साथ जोड़कर तुमने मुझे धोखा दिया है। खैर इन सारी चीजों के बावजूद टेलर ही लेस्ली से माफी मांग लेती है क्योंकि उसे हर हाल में अपनी डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट करनी थी। काफी सारा काम वो कर चुके थे, अब दरमियान में वो ये सब रोक नहीं सकते थे। उसे अभी भी लग रहा था कि साइकियाट्रिस्ट झूठ बोल रहे हैं और लेस्ली ये सब मजाक ही कर रहा होगा। हालांकि इन सारी चीजों के दौरान गुस्से में लेस्ली ने उसकी गर्दन भी पकड़ी थी और उसे मारने की कोशिश भी की थी, पर जैसे टेलर की तो आंखों पर पट्टी बन गई थी। खैर इसके बाद लेस्ली टेलर की टीम को उस घर पर लेकर जाता है जहाँ पर वो लोगों को टारगेट बनाकर मारता है। अब लेस्ली इन्हें पूरा प्लान ब्रीफ करने लग जाता है और उस प्लान के अकॉर्डिंग ये लोग डॉक्यूमेंट्री शूट करने लग जाते हैं। वो असल में बता रहा था कि कहाँ से वो लोगों को अंदर लेकर आएगा, कहाँ पर बांध के रखेगा, कहाँ पर मारेगा और ये लोग सब चीजें शूट कर रहे थे। वो यहाँ पे इन लोगों को दिखाता है कि किस तरह उसने अपने टारगेट्स को डराने के लिए लाइट कंट्रोलर भी रखा हुआ है और उसने यहाँ पर तरह तरह के वेपन्स भी रखे हुए हैं जिनसे वो एक के बाद एक बुरी मौत उनको दे सकता है। इसके बाद वो इन सबके सामने ही यहाँ से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों को सील कर देता है और दरमियान में ट्रैप पे लगा देता है कि अगर कोई भागने की कोशिश भी करे तो पहले उस ट्रैप में फंस जाए और अगर ट्रैप से निकले तो आगे उसे रास्ता भी बंद मिले। इसके बाद रात हो जाती है और वो बताता है कि अब मेरे मिशन का दिन आ गया है। वो अपने मुंह पे एक भयानक सा मेकअप करता है और मुंह पे एक ऐसी सुन कर देने वाली क्रीम लगाता है जिससे उसके अकॉर्डिंग ना तो उसको किसी तरह का कट लगने पर खून आएगा और ना ही दर्द महसूस होगा। मेकअप करने के बाद वो टेलर को लेकर एक ट्री हाउस के अंदर छुप जाता है और बताता है कि अब मुझे यहाँ पर बैठकर अपने टारगेट्स का इंतजार करना है। इस टाइम बैठे हुए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था क्योंकि उसका एक ख्वाब पूरा होने वाला था लोगों को मारने का और वो इस टाइम इमोशनल भी हो रहा था इस चीज को लेकर। लेस्ली को इस टाइम भी ये सारी चीजें मजाक लगती हैं और वो अभी भी उसे हौसला देती रहती है कि तुम वो सब कर लोगे। इस टाइम पर इन्हें अब किसी चीज की खटकने की आवाज आती है और जब लेस्ली नीचे उतर कर देखता है तो पता चलता है कि उसका टारगेट यहाँ आ गया था। वो बिना कुछ सोचे समझे एक अजीब सा नाइफ उठाता है और उससे बेदर्दी से उस इंसान का गला काट देता है। उसने तो उस टारगेट को सोचने का मौका तक नहीं दिया था। अब अपनी आंखों के सामने ये मर्डर होता देखकर टेलर और उसके साथी बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं और अब जाकर इन्हें यकीन आता है कि ये सब कुछ सच था। ये मौत का खेल असल में चल रहा था जिन्हें वो मजाक समझते आ रहे थे। टेलर और उसके फ्रेंड्स को पैनिक हुआ देखकर वो सबको कहता है, तुम लोग यहाँ से बाहर चले जाओ, इस तरह तुम लोग मेरा प्लान खराब कर रहे हो और मैं अपनी जीत के इतना करीब आकर पीछे नहीं हट सकता। अब ये सब देखकर टेलर बहुत ज्यादा दुख में थी। वो लेस्ली को समझाने लग जाती है, ऐसा मत करो, ये सब गलत है, तुम्हारा प्लान, तुम्हारी स्टोरी सब बहुत अच्छा था। अगर तुम सारा यहाँ पर मौत का खेल एक ड्रामा कर रहे होते तब भी ठीक था, लेकिन तुमने तो असल में लोगों को मार दिया है और ये करना गलत है। लेस्ली उसकी बात नहीं सुनता और यहाँ से चला जाता है और टेलर अब अपने दोस्तों को कहती है कि जो भी करना है अब हमें ही करना है, हम उसका सारा प्लान जानते हैं और हम अब उसके टारगेट्स को बचा सकते हैं। उसके दोस्त भी टेलर के साथ मिलकर उसी घर में आ जाते हैं जहाँ पर लेस्ली को ज्यादा लोगों को मारना था। यहाँ आकर टेलर क्या देखती है कि कायली की नहीं वो लड़की अपने दोस्त के साथ ही यहाँ, और ये देखकर उसे अंदाजा हो जाता है कि लेस्ली की तो गेम ही कुछ और थी। उसने बताया था कि उसका टारगेट एक ऐसा ग्रुप है जो किसी मिशन पर है और सर्वाइवर लड़की वो होगी जो वर्जिन होगी। उसे याद आया कि वर्जिन तो वो खुद थी। ये समझते ही उसका दिमाग घूम गया क्योंकि उसे पता चल गया था कि लेस्ली असल में इस ग्रुप के पीछे नहीं बल्कि वो उसी के ग्रुप के पीछे था और उसने सारा प्लान उसको और उसके दोस्तों को ही ट्रैप करने के लिए बनाया था और वो पूरी तरह अब उसके प्लान का हिस्सा बन चुके थे और फंस भी चुके थे। वो यहाँ पर सबको ये बात बताने की कोशिश करती है पर कोई उसकी बात नहीं मानता। इतने में ही बाहर से कोई अनजान लड़की रोते हुए इन सबके सामने आती है और बताती है कि किसी आदमी ने मेरे हस्बैंड को मार डाला है। उसे पैनिक हुआ देखकर सब लोग भी यहाँ डर जाते हैं और अब उन्हें बाहर लेस्ली ही खड़ा दिखाई देता है। अब एक लड़का भागकर बाहर जाता है और किसी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर देखता है कि लेस्ली ने सारी गाड़ियों को पंचर कर दिया था। वो अंदर आता है और टेलर से बात करता है। टेलर कहती है उसने जरूर हमारी वैन को पंचर नहीं किया होगा क्योंकि वो खुद भी हमारी ही वैन इस्तेमाल कर रहा था। बस ये सोचते ही ये सब लोग अपनी वैन में बैठने के लिए निकल जाते हैं पर पता चलता है कि इस वैन में उसने 2 डेड बॉडीज को रखा हुआ था ताकि उन्हें देखकर ये लोग डर जाएं और पैनिक हो जाएं। लेकिन इस टाइम ये लोग भी डेड बॉडीज को देखकर डरते नहीं
क्योंकि इन्होंने भी इस टाइम अपने आप को बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझा था। ये लोग उन डेड बॉडीज़ को गिरा देते हैं और खुद इस वैन में बैठ जाते हैं। अब टेलर का दोस्त भी जब इस वैन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो ये वैन भी स्टार्ट नहीं होती और ये लोग समझ जाते हैं कि लेस्ली ने एक और मर्तबा इन्हें धोखा दिया। बज़ाहिर इनकी गाड़ी को पंचर नहीं किया लेकिन अंदर से ख़राब कर दिया। ये लोग भी अब यहाँ से निकल नहीं सकते और जल्द ही लेस्ली इन सबको मार डालेगा। ये सब लोग अब एक कमरे के अंदर आकर अपने आप को उस कमरे में लॉक कर लेते हैं। कायली, जिसे पहले ही दिन से लेस्ली अपना टारगेट बताया करता था, वो सबसे ज्यादा डरी हुई थी। वो अपने आप को बचाने के लिए यहाँ विंडो तोड़कर वहां से जंप कर देती है, लेकिन नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर अब टेलर रोने लगी थी क्योंकि उसे पता था कि उसके दोस्तों को और उसको मार दिया जाएगा। उसी घबराहट को देखकर उसका एक दोस्त उससे भी ज्यादा डर जाता है और पहले जिस विंडो से कायली ने जंप किया था वो भी उस विंडो से जंप कर भागने की कोशिश करता है, पर पीछे से लेस्ली आकर उसे भी मार डालता है। अब लेस्ली इनके इस कमरे में भी आ गया था। ये लोग भागते भी तो भागकर कहाँ जाते, एक के बाद एक लेस्ली उसके दोस्तों को मारता जाता है और अब उसके दो दोस्त रूफ पर लगी हुई लकड़ियों की सपोर्ट के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। लेस्ली भी उनके पीछे उसके ऊपर चढ़ता है तो अपने आप को बचाव के चक्कर में ये दोस्त उसे वहां से नीचे फेंक देते हैं। लेस्ली एकदम से बेहोश हो जाता है और ये लोग सुकून का सांस लेते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि लेस्ली मर गया। टेलर और उसके दोस्त की जान में जान आती है और वो दोनों जब एक साथ यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, ठीक उसी टाइम पर लेस्ली उठकर टेलर के दोस्त को मार देता है और अब टेलर अकेली ही बच जाती है। अपने आखिरी दोस्त की भी मौत देखकर टेलर अब पागल हो गई थी। उसे पता था कि लेस्ली ने वेपन्स कहाँ रखे हैं। वो भागकर उस कमरे में जाती है और एक वेपन उठा लेती है लेस्ली को मारने के लिए। लेस्ली जैसे ही उसके पीछे आता है वो घुमाकर वो वेपन उसके सर पर मारती है और लेस्ली गिर जाता है। एक और मर्तबा उसे लगा कि वो जीत गई और उसने लेस्ली को मार दिया, पर ये सब भी धोखा ही था। लेस्ली ने मरने का नाटक किया था जैसा उसने बताया था कि वो लोग कर सकते हैं। कुछ ही देर में वो वहाँ फर्श से गायब हो गया था और टेलर के लिए ये समझना काफी था कि वो जिंदा है और उसके पीछे जरूर आएगा। अब लेस्ली एक नए हथियार के साथ उसके पीछे आ जाता है और उस पर एकदम से अटैक कर उसे मारने की कोशिश करता है। टेलर उसके हाथ से उसका वेपन छीन लेती है लेकिन लेस्ली उसका गला दबा रहा था। इससे पहले कि वो टेलर को मार देता, टेलर हिम्मत दिखाती है और अपनी पूरी पावर के साथ लेस्ली को अपने ऊपर से नीचे उतारते हुए यहाँ एक मशीन के अंदर उसका सर फंसाकर इस कमरे से बाहर निकल जाती है और जल्दी से इस कमरे को आग लगा देती है। अब तो फाइनली उसे लग रहा था कि उसने लेस्ली को मार ही दिया, लेकिन मार कर फायदा भी क्या हुआ था। उसने अपने दोस्तों को तो खो ही दिया था। वो भी रो ही रही थी कि यहाँ पर वो साइकियाट्रिस्ट और उसका बेस्ट फ्रेंड आ जाते हैं जो लेस्ली के हमले से सिर्फ बेहोश हुए थे। उन्हें देखकर टेलर को थोड़ा सा सुकून होता है। टेलर अब उनके साथ मिलकर यहाँ से आगे बढ़ जाती है। वो खुश थे कि कम से कम उनकी जान बच गई, पर वो ये नहीं जानते थे कि ये मूवी की हैप्पी एंडिंग थी ही नहीं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें उस जलते हुए घर के अंदर जिंदा पर जले हुए लेस्ली को दिखाया जाता है। अगर वो जिंदा था तो मतलब ये था कि वो अपना बदला लेने जरूर आएगा। और ऐसे ही इस खौफनाक एंडिंग के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।